Good morning, friends. My name is Dr. Viral Gondalia. I am a consultant orthopedic surgeon at Vijay Shelby Hospital. Vijay Shelby Hospital has completed 10,000 glorious days of orthopedics, and this year we have entered in 27th year of glorious orthopedic practice. I have specialized in joint replacement as well as trauma surgeries. Today we are going to speak about the gout. So what is gout? The high uric acid is called as gout in medical language. The level of uric acid above 6.5 mg per deciliter in female and 7 mg per deciliter in male is considered as a gout. There are various reasons for getting this high uric acid. Food is a very important reason for getting gout. Non-veg foods, high protein, moong mat chana, alcoholic beverages, packaged food and packaged high fructose sugar juices, इन सब चीज़ों की वजह से यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है। ज़्यादा यूरिक एसिड से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये आज हम जानेंगे। मोस्ट कॉमनली जो जॉइंट जो अफेक्ट होता है यूरिक एसिड में वो पाँव के पंजे का बोता जिसको अंगूठा बोलते हैं, ग्रेट टो ऑफ द फुट इज द मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट इन द गाउट। उसके अलावा घुटना, एंकल, फिंगर्स, ये सारे जॉइंट्स भी गाउट में अफेक्ट हो सकते हैं। गाउट का मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट, जो हमने बात किया, नॉनवेज फूड्स, अल्कोहल, हाई पल्सिस और हाई प्रोटीन डाइट अगर कम मात्रा में ले जाए या फिर बंद किए जाए तो यूरिक एसिड कंट्रोल में हो सकता है। ऑर्थोपेडिक में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं गाउट में? बार बार घुटने में पेन होना, रिकरेंट इफ्यूज़न होना, पेशेंट को चलने में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ों में फ्रीक्वेंटली यूरिक एसिड चेक होना चाहिए और ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन करना चाहिए। ऑर्थोपेडिक ओपीडीज में हमने 3F का सिंबल बनाया है गाउट को डिटेक्ट करने के लिए। तो व्हाट इज दिस 3F? एनी फीमेल पेशेंट हैविंग फीमेल 40 एंड फैटी। इफ एनी फीमेल पेशेंट इज हैविंग 40 years अबव ऑफ एज और उनका अगर वजन जो है वो अगर 80 और 90 kg से ज़्यादा है, फैटी है, तो ये जो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने का चांस रहता है। और उसका एंड रिजल्ट गाउटी आर्थराइटिस, जो कि घुटना घिसना हो सकता है। हम जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं, आउट ऑफ 100 सपोज, उसमें से 10 लोगों को हाई यूरिक एसिड की वजह से आर्थराइटिस होता है। एक बार आर्थराइटिस होने के बाद वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करने से मेडिकली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंटली लेबोरेटरी में उसका टेस्ट करवाइए, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बताइए, एक्सरे निकालिए और उसका मेडिकल एज वेल एज अगर ज़रूरी हो तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना चाहिए। थैंक यू।